संसद स्पीकर की कुर्सी पर बड़ा संकट आने वाला है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही सोमवार को लोकसभा में एक बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हीप जारी कर दिया है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में राजनीतिक माहौल गरमाने की उम्मीद है। सोमवार को लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। लोकसभा की कार्यसूची में इस प्रस्ताव को शामिल कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये नोटिस बजट सत्र के पहले चरण के दौरान विपक्षी दलों की ओर से दिया गया था। जैसे ही प्रस्ताव सदन में आएगा, उस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे। नियमों के मुताबिक वो सदन में सामान्य सांसदों की तरह बैठ सकते हैं और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अपनी बात भी रख सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। विपक्ष का कहना है कि खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों को बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। विपक्ष का दावा है कि सदन की कार्यवाही के दौरान पक्षपात किया गया, इसीलिए अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर कम से कम 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। ये नोटिस कांग्रेस सांसद और पार्टी के मुख्य सचेतक के सुरेश ने लोकसभा सचिवालय को सौंपा था। इस नोटिस को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। हालांकि टीएमसी के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए। संविधान के नियमों के मुताबिक जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में आता है, तब वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें प्रस्ताव के खिलाफ अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। साथ ही वो इस प्रस्ताव पर होने वाले मतदान में भी हिस्सा ले सकते हैं। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उन्हें मतदान के लिए अलग से पर्ची भरकर अपना वोट देना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 और अनुच्छेद 96 में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। इसके मुताबिक सदन में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। बहुमत का फैसला सदन की कुल प्रभावी सदस्य संख्या के आधार पर किया जाता है। नियमों के मुताबिक अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 2 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। इसके बाद ये नोटिस लोकसभा महासचिव को दिया जाता है। जांच के बाद 14 दिन के भीतर इसे सदन में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। अगर इतिहास की बात करें तो लोकसभा के इतिहास में कई बार अध्यक्ष के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। पहले हुकुम सिंह और बलराम जाखड़ जैसे स्पीकरों को ऐसे प्रस्तावों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो सभी प्रस्ताव खारिज हो गए थे। अब सबकी नजरें सोमवार को लोकसभा में होने वाली बहस और मतदान पर टिकी हैं।